एक समय की बात है। एक सुंदर ग्रीन वैली में घर के बगीचे में बितने वाले एक बूढ़े आदमी राजेश नामक व्यक्ति थे। उन्हें गांव के लोग एक बुद्धिमान और दयालु आत्मा के रूप में जानते थे। लेकिन राजेश को बाकी से अलग बनाने वाली बात यह थी कि उनके पास एक अद्वितीय वस्त्र है, एक जादू की छड़ी। इस प्रतीत होता था कि यह आम छड़ी है, लेकिन इसमें एक अद्वितीय रहस्य छिपा था जो उनके साथ आने वाले लोगों के जीवनों को बदल देता था। सनफ्लावर ग्रोव गांव, जो एक खुदरा घास के खेतों को चुमता था और फूलों के सुंदर क्षेत्रों को धूप किस करता था, वहां का स्वरूप निवास था। सनफ्लावर ग्रोव न केवल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि यहाँ के लोग भी अपनी ईमानदारी, सादगी और एकता के लिए जाने जाते थे। राजेश, जिनके पास बड़ी लंबी सफेद दाढ़ी और आंखों में चमक थी, वह गांव के बुद्धिमानता और उदार व्यक्ति के रूप में मशहूर थे। उन्होंने प्रकृति के प्रति अपना प्यार दिखाया और उनके आदर्श व्यवहार के लिए भी उन्हें जाना जाता था। उनका यह अद्वितीय वस्त्र भी उनकी विशेष बात थी, जो एक प्राचीन बांस की डाल से निर्मित था। छड़ी पर उसकी लंबी आकृतियों में सिंबल और रून की नकलें थी, जिन्होंने उसको देखने वाले किसी के ध्यान को अपनी ओर खींच लिया। राजेश ने इसे कई साल पहले जंगल के गहराई में एक अपनी लंबी सैर पर थे। जब उन्होंने इसे पाया, उन्हें इसके प्रति अजीब संबंध महसूस हुआ और उस दिन से ही यह उनका लगातार साथी बन गया। किसी को पता नहीं था, छड़ी केवल एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, यह एक जादू की वस्त्र थी, जंगल की तरफ से एक उपहार था। इसमें छिपी जादू एक ऐसा रहस्य था जिसे केवल राजेश ही जानते थे। एक सुनहरी सुबह, जब राजेश अपने अद्वितीय पौधों की देखभाल कर रहे थे, गांव के छोटे बच्चे उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे बच्चे डरडराए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि राजेश के पास एक अद्वितीय छड़ी है जिसमें चमत्कारी शक्तियां छिपी हैं। राजेश, क्या आप हमें दिखा सकते हैं कि आपकी जादू की छड़ी क्या कर सकती है? एक तेजारर आंखों वाली लड़की रिया ने सवाल किया, जिसके बालों में एक रिबन बंधा था। राजेश मुस्कुराए और सिर हिलाया। बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम इसकी जादू को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करोगे और केवल जब आवश्यकता होगी। बच्चे बड़े उत्साहपूर्ण तरीके से सहमत हो गए। उनके चेहरे चमक उठे। राजेश ने छड़ी को उठाया और धीरे धीरे एक सुरीली आवाज में उच्चारण करने लगे। छड़ी पर छपे सिंबल और रून की नकलें हल्की हरा बलबुली आलोक में चमकने लगी और एक धीरे से हल्की सी हवा उनके चारों ओर घूमने लगी। छड़ी को हिलाकर एक उज्जवल प्रकार की बेम निकली, जो बगीचे के ऊपर एक खूबसूरत इंद्रधनुष का वक्ष बनाती है। बच्चे आश्चर्यचकित हो उठे। यह उनके सबसे अद्वितीय सपनों के परे था। वाह, यह तो अद्भुत है, अर्जुन, समूह के बड़े बच्चे ने उच्चारित किया। क्या आप और भी कर सकते हैं? राजेश एक इशारे के साथ राजेश छड़ी की जादू का और दिखाने लगे। उन्होंने फूलों को तुरंत खिला दिया, फलों को पकने में मदद की और बगीचे के बीच में एक छोटे से ब्लिंक का निर्माण किया। बच्चे खुशी खुशी तालियां बजाने और उच्चारित होने लगे। दिन बीतते जा रहे थे और बच्चे राजेश से छड़ी की जादू का इस्तेमाल करने की तरीकों को सीख रहे थे। वे बीमारों का इलाज करते, टूटे हुए घरों को ठीक करते और जब जरूरत होती तो गांव के लोगों की मदद करते थे। छड़ी अब गांव के लिए आशा और एकता का प्रतीक बन चुकी थी। एक दिन एक भयानक तूफान गांव की ओर बढ़ रहा था। काले बादल जम गए थे और बिजलियां भयानक गरज रही थी। हवा भूसे और बारिश तेजी से गिर रही थी। गांव में अव्यवस्था मच गई और घरों में पानी भर गया। राजेश और बच्चे जानते थे कि उन्हें तुरंत काम करना होगा। छड़ी की शक्ति के साथ वे गांव के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बैरियर पैदा कर डाले, ताकता हुआ तूफान के प्रकोप से गांव को बचाया।
बरसात की बूंदों को जमीन पर पहुंचने से पहले ही वे बर्फ की गोलियों में बदल दी और गांव के लोग मिलकर इस अद्भुत चमत्कार को देख रहे थे। तूफान के बीच लोग अपने घरों में शरण पाने लगे। बच्चे राजेश की अगुवाई में फंसे हुए जानवरों को बचाने के लिए निकले। छड़ी की शक्ति के साथ वे उड़ने वाले प्लेटफॉर्म पुकारे और जानवरों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की। घंटे बीत गए और तूफान धीरे धीरे कम हो गया। लोग अपने घरों से निकलकर देखने आए। ताकती बारिश के बूंदे गर्मियों के गोलियों में तब्दील हो गई और लोग सुरक्षित थे। वे गांव के मैदान में इकट्ठा हो गए थे, राजेश और बच्चों को इस अद्भुत साहस और छड़ी की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देने के लिए। लेकिन यह राजेश ही थे जिन्होंने समय इस दुनिया में खत्म होने का समय आया था और उन्हें पता था कि एक नए संरक्षक को जादू की छड़ी का संभालना था। राजेश की और बच्चों की शिक्षा के तहत फल फूल पाया था। एक खूबसूरत धूप किरण भरी सुबह राजेश ने गांव के लोगों को उस बगीचे में इकट्ठा किया जहां पहली बार उन्होंने छड़ी की जादू की प्रगति की थी। उन्होंने उन्हें प्यार, एकता और निस्वार्थता के महत्व के बारे में बात की। उन्होंने समझाया कि छड़ी को दूसरों की मदद के लिए और दुनिया में खुशी लाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। लोग जो उत्सुकता से भरे हुए थे उनके शब्दों से प्रभावित हुए, राजेश की बुद्धिमानता से प्रेरित हो गए और गांव की बेहतरी के लिए छड़ी की रहस्य के संरक्षक बनने का वादा किया। गांव के लोगों ने राजेश के और उनके बच्चों के साथ एक नई शुरुआत की जिसमें उन्होंने अपने जादू की छड़ी का विरासतवारी संरक्षक तैयार किया। छड़ी की शक्ति जो निस्वार्थ भावना के साथ आई थी, अब उन्होंने उसे अपने गांव और लोगों की सेवा में उपयोग किया। वे सभी साथ मिलकर अपने गांव को खुशियों और सफलता की ओर अग्रसर किया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साथ-साथीता, एकता और निस्वार्थ भावना की शक्ति अद्भुत चीजें हैं और हमें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद कर सकती है। इसके साथ ही हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे पास अद्वितीय कौशल और गुण हो सकते हैं जिन्हें हमें दुनिया की मदद करने में इस्तेमाल करना चाहिए।